दोन्ही संघ मालक आलेत आय थिंक सकाळीच पहिला सामना बघण्यासाठी पाहण्यासाठी आपलं स्वागत आहे. बेस्ट ऑफ लक. पहिल्याच मॅचमध्ये कुठला संघ मालक आणि त्यांची टीम जिंकते. योगेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉनी टायटन्स या टीमचे संघ मालक रमेश मडवी म्हणजे टॉनी दादा यांचा सन्मान इथे करतोय. आपलंही स्वागत. चला निखिल, आता जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, फिल्डिंग लावून घ्या आणि लगेचच सामना सुरू करायचा आहे. आता आपण थेट वळतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. रेडिओ जॉकी प्रदीप विचार आणि त्याचबरोबर संतोष मात्रे म्हणजे सँडी दादा ते आपल्याला रिझवतील त्यांच्या समालोचनाद्वारे. धन्यवाद. थँक्यू. हॅलो, आवाज दे आला. थँक्यू कुणाल दाते. ओम गण गणपते हे देवा नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. ईश्वर अल्लाह गॉड हर किसी के चरणों में नतमस्तकता हूँ. नवी मुंबई संदीप जी गणेश जी नाइक सर प्रेजेंट. NMTCA रबल बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच यहाँ पे शुरू होने के कगार पे है. आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर, इनके शुभ से इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ कुछ ही समय पहले यहाँ पे संपन्न हुआ. और सैंडी, मैं तो कहूँगा कि मानो कि संदीप जी नाइक सर ने बीड़ा उठाया है क्रिकेट को शिखर पे ले जाने का, नवी मुंबई के क्रिकेट को एक अलग लेवल पे ले जाने का. क्योंकि आप देखिए कई समय से मैं देख रहा हूँ, करीब करीब पिछले 2 वर्षों से SN ट्रॉफी हो, चाहे बॉक्स क्रिकेट हो, चाहे ओरम क्रिकेट हो, चाहे टर्फ क्रिकेट हो, हर तरफ अगर एक ही नाम लिया जाता है सैंडी, संदीप जी गणेश जी नाइक सर. आदरणीय नवी मुंबई की आन बान शान और हमारे नवी मुंबई के प्रेरणा स्थान, हमारे सर की पगड़ी. मैं हमेशा ही कहता हूँ आदरणीय गणेश जी नाइक सर, जिनके नाम में ही गणेश है. नवी मुंबई के विघ्नहर्ता आदरणीय गणेश जी नाइक सर, इनके सुपुत्र है आदरणीय संदीप जी नाइक सर. और अपने जीवन में एक से बढ़ के एक काम आदरणीय संदीप जी नाइक सर ने करे हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है. जितना खूबसूरत हैंडसम चेहरा, उतना ही बेहतरीन काम अपने जीवन में आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने हमेशा ही किया है. बिल्कुल अपने पापा गणेश जी नाइक सर के नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर. खेल की तरफ रुख करते हैं. टॉनी टाइटन्स बनाम ट्राइडेंट नवी मुंबई. एक तरफ देखा जाए फ्रेंचाइजी सूरज जी राणा सर ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के सर्वे सर्वा है. ट्राइडेंट संदीप जी नाइक सर, ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, शिव भगवान का त्रिशूल. इसी नाम से सूरज जी राणा सर की टीम अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में धूम मचा रखी है इस टीम ने. उसी तरीके से टॉनी टाइटन्स टॉनी मडवी जी की टीम एक स्टाइलिस्ट. मार्केट में जो भी नई नई फैशन आती है वो टॉनी मडवी जी के जरिए आती है सर. ये सबसे बड़ी बात है. बहुत ही स्टाइलिस्ट ये फ्रेंचाइजी. नक्कीच ही संघ मालकांची ओळख आहे. आणि आता सामना सुरू होण्याच्या अगोदर कॅप्टन लक्षात घ्या, निळा जो पडदा आहे ती बाउंड्री लाईन आहे. तिथे जर बॉल हिट झाला तर चौकार षटकार तुम्हाला मिळेल. त्याचबरोबर सध्या दोन्ही अंपायर, आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय, पहिला सामना सुरू होतोय. काही कॅमेराज अजून सेट व्हायचे आहेत, त्याच्यामुळे या पहिल्या 2-3 ओव्हरसाठी DRS उपलब्ध नाही आहेत. त्याच्यामुळे तुमचा निर्णय अंतिम असेल. तुम्ही जो निर्णय द्याल तो खेळाडूंना मान्य करावा लागणार आहे. DRS सध्या उपलब्ध नाही आहे. धन्यवाद. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थैंक यू कुणाल. तो खेल की तरफ रुख करते हैं. गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए विकी बंसोड़े को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने बल्लेबाज भावेश नाइक. आज अगर देखा जाए टेनिस क्रिकेट विश्व को तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी. आजकल ये खिलाड़ी संदीप जी नाइक सर काफी सुर्खियों में, जिनका नाम है भावेश नाइक. धारावे गांव के ये खिलाड़ी मच्छिंद्र स्मृति धारावे टीम की तरफ से हमेशा ही क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं. लेकिन आज अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए टॉस जीता है टॉनी टाइटन्स की टीम ने और आमंत्रित किया है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक को यहां पे बल्लेबाजी के लिए. इस ओवर की अगली गेंद तैनात से ओवर द विकेट. इस बार गति में परिवर्तन किया था, बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और ये बिंदी निकलती हुई गेंद. संदीप जी नाइक सर जब क्रिकेट के उद्घाटन समारंभ के बाद मैदान के बीच में जब अभ्यास कर रहे थे सैंडी, बहुत उच्च दर्जा की क्रिकेट संदीप जी नाइक सर ने अपने जीवन में खेली है और कई सारे मुंबई के खिलाड़ी उसके गवाह रह चुके हैं. मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा, जहां तक संदीप जी नाइक सर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. इस ओवर की अगली गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट प्लेन बाउंसर गेंद, वाइड का इशारा कर रहा है एम्पायर
महेंद्र पाटिल सर, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में, इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई टीम का बगैर किसी नुकसान के बाद 3 रन। मेरे बगल में बैठे हुए मेरे साथी स्कोरर रौनक टांडेल, और मेरे दाहिने तरफ है टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु जिन्हें उपाधि दी है आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने, वो संतोष मात्रे सैंडी। संदीप जी गणेश जी नाइक सर, मैं भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एनएमपीएल की जानब से आपने और एनएमपीएल की कमेटी ने मुझे जो क्रिकेट का सम्राट ये उपाधि प्रदान की है सर, इसलिए आपको मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे चाहने वालों की तरफ से और नवी मुंबई के अखंड क्रिकेट कमेंटेटर टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और विकेट के ऊपर से तैरती हुई मछली की तरह निकल गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बिंदी निकलती हुई गेंद। सैंडी, क्या कहना चाहोगे? आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर विराजमान है, जिनके शुभ हस्ते उद्घाटन समारंभ हुआ। येस प्रदीप, मोठा क्रिकेटर आणि या नवीनचं खऱ्या अर्थाने ज्यानं कायापालट केलंय ते जर उद्घाटन सोहळ्याला असतील तर अजून छान छान लागतात आणि अतिशय जबरदस्त त्यांची फटकेबाजी पाहिली तेव्हा असं कोणतंही वाटत नव्हतं एवढं वर्ष आपल्या कार्यामध्ये झोकून दिल्यानंतर क्रिकेट एवढं जबरदस्त बाई खेळतात, खरोखरच नवल वाटलं। अतिशय त्यांच्या शॉट ऑन फुल बेहतरीन अंदाजामध्ये, वेरी ग्रेट। बिल्कुल सैंडी, रमाकांत आचरेकर सर के नेट्स में बहुत क्रिकेट खेली है आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने। उसके बाद वे जब इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए गए थे तब इंग्लैंड के अलग अलग क्लब की तरफ से संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने क्रिकेट खेली है। इसीलिए आप देखिए जब भी वे ओपनिंग सेरेमनी के लिए मैदान के बीच में आते हैं सैंडी, बिल्कुल सीधा बल्ला चलता है और यही सीख थी जिस तरीके से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर को रमाकांत आचरेकर सर ने बचपन से सिखाया था कि सीधे बल्ले से क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसी तरीके से संदीप जी गणेश जी नाइक सर बिल्कुल सीधे बल्ले से क्रिकेट खेलते हैं। इस छक्के के सहायता से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है ट्राइडेंट नवी मुंबई का 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। सैंडी, भावेश नाइक जिसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, आजकल जिस तरीके से रुतबा है उनका टेनिस क्रिकेट जगत में, अभी अभी एक मैन ऑफ द सीरीज का मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था जो भिवंडी में क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई थी, जहां पे कृणाल दाते क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे, सर्वे सर्वा थे उस क्रिकेट प्रतियोगिता के। और आजकल 25 मिनट का समय दिया जाता है इस आपको आपके ओवर मुकम्मल करने के लिए। सैंडी, आजकल अगर देखा जाए अखंड हमारे अगर मुल्क की बात छेड़ी जाए तो जहां जहां भी ओपन के क्रिकेट के मुकाबले होते हैं वहां पे कृणाल दाते की अगर आवाज ना हो सैंडी तो क्रिकेट अधूरा रहता है। सचमुच जितनी भी प्रशंसा कृणाल दाते की जाए उतनी कम है। कड़ी मेहनत एक उन्होंने की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इसलिए जितना भी शुक्रिया अदा उनको किया जाए। सचमुच क्रिकेट की जिस तरीके से वे सेवा कर रहे हैं सैंडी, इतना आसान नहीं होता है। आप रत्नागिरी में आज कमेंट्री करते हो, कल सुबह आपको आके भांडुप में क्रिकेट कमेंट्री करनी है, फिर आपको जाके गोवा में क्रिकेट का कमेंट्री करना है या फिर कर्नाटक में क्रिकेट कमेंट्री करनी है। इतना आसान नहीं होता। आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर मंच के ऊपर विराजमान है। मंच के ऊपर विराजमान सभी मेहमानों का फिर एक मर्तबा मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये फुल टॉस गेंद थी और अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को तान दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर भावेश नाइक के बल्ले से निकलता हुआ ये और एक सिक्सर। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। कुटुंबाचे समर्थक म्हणून बाबा नाईक खास पुण्यावरून इथे उपस्थित झालेले आहेत। आपलंही सहर्ष स्वागत आम्ही या क्रीडा नगरीमध्ये करतोय। पहिले षटक संपलंय, जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। तुम्ही एक मोठा आवाज ऐकताय, खऱ्या अर्थाने NMTCच्या माध्यमातून यांना सम्राट आपण पदवी दिली असे रेडिओ जॉकी प्रदीपजी विचारे आणि संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब आपल्यातून रजा घेत आहेत।
या स्पर्धेला त्यांनी भेट दिली, शोभा वाढवली, त्याबद्दल नक्कीच मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतोय संदीपजी नाईक. आणि तुमच्यासाठी 2 ओळी पेश करतो. काळ कसोटीचा आहे, काळ कसोटीचा आहे, त्या काळाला सांगा संदीप नाईक नाव हे संघर्षाचं आहे. आणि तुमच्या संघर्षाला, तुमच्या कार्याला सलाम. आज या स्पर्धेला तुम्ही अमूल्य वेळ दिलात, भेट दिलीत, उद्घाटन सोहळा पार पाडलात, त्याबद्दल NMTCA कमिटी मेंबर्सच्या वतीने आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतोय. पहिले षटक संपले, जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया समालोचन संतोष म्हात्रे सँडी आणि त्याचबरोबर रेडिओ जॉकी प्रदीप विचारे सरांचा. नेक्स्ट मॅच टॉससाठी यायचंय. दोन्ही टीमचे कॅप्टन वियांश फायटर आणि त्याचबरोबर आनंद स्मृती अप्पा स्ट्रायकर CBD, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी या प्लीज. तो इस तरीके से अभी भी एक गेंद आणि शेष है पहले ओवर की. बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संदीप जी, गणेश जी नाइक सर, इनके शुभ हस्ते इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ. क्या खूबसूरत नज़ारा था मैदान के बीच में, क्या दृश्य थे. 4 कैमरे के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है. और इस बार देखिए घुटना थोड़ा सा टेढ़ा किया और गेंद को सही दिशा में खेला और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 6 रन. भावेश नाइक इज ऑन फायर. कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 21 रन. 1 ओवर की समाप्ति हुई है. सैंडी ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है बगैर किसी नुकसान के बाद 21 रन टॉनिक टाइटंस के साथ खेलते हुए. क्या बोलना चाहोगे सैंडी? अतिशय दर्जेदार सुरुवात म्हणता येईल प्रदीप, कारण 21 धावा प्रॉपर आणि आजच्या घडीतला सर्वोत्तम ऑलराऊंडर आणि बेस्ट इन्फॉर्म बॅटर जर मैदानात असेल आणि आयकॉन मध्ये जबाबदारी असेल तो काही करू शकतो. लाजबाब ही दणदणीत सुरुवात म्हणता येईल पहिल्यांदा बॅटिंग करताना. ट्रायडंट नवी मुंबई आणि आपण पाहतो टॉनी टाइटन्सच्या मध्ये चाललेला पहिलाच हा सामना. आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक प्रेझेंटेड NMTCA ही रबल बॉल स्पर्धा आपण अनुभवतो आणि त्या अनुभवतला पहिलाच मॅच पहिली ओव्हर संपली 21 धावा बिन गडी बाद. बिल्कुल सैंडी XXX के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है. हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के जो श्रोता है उनका मैं NMTCA SSS XXX ओम साई स्पोर्ट्स श्री साई स्पोर्ट्स के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है. नया ओवर शुरुआत करते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट इस गेंद को हवा में खेला है और लाजवाब कैच दीपक ठाकुर ने लपक लिया और इस तरीके से ये पहला विकेट का पतन हुआ है. क्या लाजवाब कैच, देखिए आपके टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हो. अभी जोशी आउट होके वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ. पहला झटका पहुंचा है सैंडी 21 के कुल योग पे. देखिए इस गेंद को हवा में खेला और लाजवाब कैच लपक लिया गया. पहिला झटका बसतो प्रदीप अभि जोशी. खरोखर कुणाल थँक्यू सो मच, कारण प्रो अंडी यासाठी त्यांना धावतं समालोचन करायला जावं लागतं. परंतु किमती वेळ देऊन त्यांनी जे निवेदन केलं, जे अँकरिंग केली ते लाजबाब. खूप मागणीतला हा समालोचक, याच्या पाठीमागे खूप मेहनत आहे प्रदीप. असे एका दिवसाने तो कुणाल बनलेला नाही किंवा एवढा पण तो सुपरस्टार बनला नाही, पण त्याच्यामध्ये खूप अशी मेहनत घेताना त्याचा प्रत्येक अनुभवातून प्रत्येक जिथे जावं तिथे त्याने अनुभवलं कोणत्या प्रकारे कॉमेंट्री बोलून आपण या उच्च स्तराला पोहोचू शकतो. म्हणजे कधी मेहनत तुम्ही असाल तर तुम्ही कुठल्याही क्षणी एकदम उच्चतम असं पोहोचू शकतात. ते दाखवून दिलं. एक नवी मुंबईचा हा अतिशय दर्जेदार कॉमेंटेटर नवी मुंबईचं नेतृत्व करताना IPL गाठू शकतो. तेवढं स्पष्ट होतंय का त्याची मेहनत त्याला फळाला आले, फल मात्र त्याला मिळालं आहे. बिल्कुल सैंडी, इसीलिए कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है. आप इंतजार कर रही है, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. 1 ओवर की समाप्ति हुई है. ट्राइडेंट नवी मुंबई का कुल स्कोर है 21 रन, जबकि 1 विकेट का पतन हुआ है. और राहुल कामले आए नए बल्लेबाज. आते आते देखिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, पूरी तरह से चकमा खा गए. गेंद के गति को भाप नहीं पाए और बिंदी निकलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज धीरज भोईर.
और एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत का, देखिए जख्मी है फिर भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब शेर जख्मी होता है तब और भी ज्यादा खतरनाक वो नजर आता है। उसी तरीके से ये घातक गेंदबाजी करते हुए एक सफलता उन्होंने निश्चित रूप से पाई है। ये गेंद कवर पॉइंट रीजन में गई थी, 1 रन दौड़कर अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने लेग बाय का इशारा हुआ है, बल्ले के बल्ले से लगी थी ऊपरी सिरे से। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं फिर एक बार भावेश नाइक, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। अब तक उन्होंने 3 सिक्सर ताने और अपने व्यक्तिगत 20 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। ये चले धीरज भोईर, बायां से ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और गेंद को वाइड डिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से टान दिया और ये 6 रन। क्या लाजवाब पारी खेल रहे हैं। जैसे ही गेंद उनके बल्ले से लग रही है सैंडी, उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग रही है। यही खासियत है इस खिलाड़ी की, भावेश नाइक की। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 28 रन टाइटन नवी मुंबई का खेलते हुए ट्रॉनी टाइटंस के साथ। जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे 5 ओवरों का मुकाबला, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल इस प्रतियोगिता में किया जा रहा है। आज का पहला दिन है, आज कल और परसों यानी कि बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को एक क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाएगी। इस मरतबा ये गेंद परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, पूरी तरह से गच्चा खा गए यहाँ पे भावेश नाइक। और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे रुणाल नारायण मात्रे जी ने किया, कोई भी रन नहीं बना। इस बार देखिए फिर एक बार ये गेंद स्विंग एंड मिस खेलना चाहते थे, बैकफुट पे जाके पूरी तरह से चकमा खा गए भावेश नाइक। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। धीरज भोईर ने दूसरा ओवर गेंदबाजी की थी जिसमें उन्होंने 8 रन खर्च किया और 1 सफलता प्राप्त की। काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे अगर देखा जाए तो धीरज भोईर, क्योंकि उनको पता है कि ये जो खिलाड़ी है भावेश नाइक, इनको रोक पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की, हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया भावेश नाइक को, खास करके यहाँ पे धीरज भोईर ने। कुल स्कोर है 28 रन 2 ओवरों की समाप्ति के बाद, यानी कि 14 रनों के औसत से यहाँ पे ट्राइडेंट नवी मुंबई के बल्लेबाज रन मुकम्मल कर रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हुए टेनिस क्रिकेट जगत के, टेनिस क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी 2 ओवरों की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 28 रन ट्राइडेंट नवी मुंबई का। और 1 विकेट गंवाई है। अब ये जो गेंद है ये तीसरे ओवर के लिए इस गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, और जितनी भी टीम इस प्रतियोगिता में खेल रही है, तीसरा ओवर जो भी गेंदबाज फेंकेगा उसमें स्विंग गेंद का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा है। यह खासियत है इस प्रतियोगिता की। NMTCA रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता स्पॉन्सर बाय संदीप जी गणेश जी नाइक सर। क्या खूबसूरत नजारा था जब संदीप जी गणेश जी नाइक सर यहाँ पे पधारे थे उद्घाटन समारंभ के लिए। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, कट कर दिया, गेंद को फ्लाई स्लिप में क्षेत्र से गए, लेकिन उनका निशाना गलत रहा। अगर गेंद सीधी विकेटों पे लगती तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था। भावेश नाइक निश्चित रूप से डेंजर एंड पे दौड़े थे और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 29 रन, जबकि 1 विकेट गंवाया है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज स्वप्निल ठाकुर, मैन फ्रॉम बेलापुर। उनके सामने भावेश नाइक काफी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। भावेश नाइक इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार फ्लिक कर दिया है गेंद को, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जा रही है और गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 6 रन। सैंडी देखिए कलाइयों में कितना दमखम है, जिसकी कलाइयों में दम वही है क्रिकेट का सिंघम कहते हैं ना, उसी तरीके से भावेश नाइक बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैंडी क्या बोलना चाहोगे स्ट्रोक के बारे में? बेहतरीन स्ट्रोक यार, व्हॉट अ लवली बॅलन्स, काय प्रॉपरली बॅलन्स होतं बा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट. असं वाटलं होतं सहजगत्या स्क्वेअर लेगला टिपला जाईल, पण त्याची मनगतीत दाखल, त्याचा तो स्विंग करायचा अंदाज, यासाठी मात्र भावेश खूप भावतो, खूप एक वेगळी जागा निर्माण करतो. व्हॉट अ स्टाइलिश स्ट्रोक. 10 गेंदों में 32 रनों की अवजित पारी खेली है अब तक धीरज भावेश नाइक जी ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी वे यहाँ पे कर रहे हैं। सैंडी ये जो पीली गेंद है
पहली जो 2 ओवर फेंके गए थे वो रबर बॉल से फेंके गए थे और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये स्विंग गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार ये गेंद थोड़ा सा आगे की तरफ पिच हुई थी, बैकफुट पे गए, डीप कवर रीजन में गेंद को खेला, 1 रन दौड़कर अर्जित किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे, 2 रन आसानी के साथ यहाँ पे प्राप्त किए भावेश नाइक जी ने। और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 37 रन। जबकि ये तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पे स्विंग गेंद का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे स्वप्निल ठाकुर, दाहिने हाथ से स्वप्निल ठाकुर राउंड द विकेट। इस बार ये गेंद, हालांकि गेंद बल्ले से निश्चित रूप से लगी थी, गेंद बल्ले के जड़ से टकराई, बैक टू बॉलर चली गई, अपने बॉलर थ्रू पे बहुत उमदा क्षेत्र के साथ स्वप्निल ठाकुर जी का कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 37 के कुल योग पे अटका हुआ। काफी खूबसूरत मैदान, श्री गणेश रामलीला मैदान इस नाम से यह सारसोले गांव का मैदान जाना जाता है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर एक बार परिवर्तन के दौर पे धीमी फेंकी हुई गेंद थी, फुल टॉस चली गई, फ्लाई स्लिप में थ्रो आया था नौशना की तरफ, लेकिन तेजी के साथ पलटकर 1 रन यहां पे मुकम्मल किया भावेश नाइक और बल्लेबाज राहुल कांबले ने। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 38 रन और अभी भी इस तीसरे ओवर की अंतिम 1 गेंद अनिशेष है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज स्वप्निल ठाकुर और उनके सामने भावेश नाइक जो कि अब नौशरन की तरफ आए हैं। अब स्ट्राइक में राहुल कांबले जो कि 3 गेंदों में अब तक उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। काफी अच्छे टच में चल रहे हैं मैन फ्रॉम तुर्बे राहुल कांबले, काफी अच्छी जानकारी दी है सैंडी संतोष मात्रे जी ने। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, कदमों से लिपट गई, अपने फॉलोअर थ्रू में आगे की तरफ जाके गेंद को उठाया स्वप्निल ठाकुर जी ने। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है ट्राइडेंट लॉजिस्टिक का 38 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है और जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे होगा, आइए नवी मुंबई की एक बुलंद आवाज, 35 वर्ष जो क्रिकेट कमेंटेटर क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं और ना केवल सेवा की है, जिनके वजह से कई सारे क्रिकेट कमेंटेटर हमारे नवी मुंबई में तैयार हुए और संतोष म्हात्रे सैंडी जी को अपना गुरु मानते हैं। वही संतोष म्हात्रे सैंडी टेनिस क्रिकेट जगत के क्रिकेट कमेंट्री के महागुरु। आइए संतोष म्हात्रे सैंडी जी। थैंक यू सो मच अर्जे सम्राट अर्जे प्रदीप जी बिचारे। आणि जेव्हा जेव्हा प्रदीप आमच्या साथीला असं तेव्हा तेव्हा बोलायला अजूनही मात्र ऊर्जा आम्हाला मिळते। थँक्यू सो मच। 3 ओव्हरचा खेळ रोणकीतून संपलेला आहे। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 38 धावा। पहिल्यांदा बॅटिंग करताना आपण पाहतोय ट्रायडंट नवी मुंबई। स्विंग बॉलचा वापर हा एक वेगळा प्रयोग आपण पाहू शकतो। आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब प्रेझेंटेड। प्रथमच नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीनं हे पावसाळी रबर बॉल आपल्या भेटले। एक शानदार वजनदार दमदार आयोजन आणि दमदार आयोजनामध्ये दमदार अशी एंट्री, रॉयल एंट्री आपण पाहिली। प्रथम आमदार ऐरोली मतदारसंघ तरुणांची प्रेरणास्थान आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब यांच्या शुभ हस्ते टप्पा पडल्यान चेंडूला घेतले वळण प्रिन्स येस सीवूड 48 SSPL ही स्पर्धा 4 वेळेला सीवूड प्रीमियर लीग या कर्णधाराने जिंकून दिल्या। लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट, टप्पा पडल्यानंतर मग झालेला स्विंग, परत थोडंसं मात्र बायलाची दिशा भरकटली, टप्पा पडल्या चेंडू आउट स्विंग जास्त झाला आणि त्यालाच मात्र घोषणा करताना वाईट करार दिला शशी या अंपायरने। शशी आणि महेंद्र पाटील हे 2 सन्मान्य अंपायर या स्पर्धेच्या पहिल्याच मॅच मध्ये अंपायरिंग करताना। ग्रेट शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ करेक्ट फ्लो ऑफ द बॉल। हपोलीला पूर्णपणे पोहोचवलं सरळ दिशेला, लॉंग ऑफच्या वरून आला षटकार आयकॉन भावेश नाईकच्या बॅटमधून 6 रन। तडकाबंद खेळी, काय इनिंग खेळला प्रदीप, व्हाट अ लवली, जेवढे मारले तेवढे परफेक्ट। पहा टायमिंग, परंतु इथे पहा थोडसे ताकद कमी, अवघड स्ट्रोक होता, कानावरून छातीवरून थोडासा उशिरानं मात्र बॅलन्स मिळाला नाहीये आणि तिथे मिड विकेटच्या ठिकाणी असलेला अतिशय चपलक क्षेत्ररक्षक
राहुल शेट्टी टेक द कॅच अँड बिग विकेट टू टॉनी टायटन्स. काय वाटतं प्रदीप, चेंडू हवेमध्ये बऱ्याच वेळेला वाटलं तर कुठेतरी विकेट मात्र मिळेल, कारण जेव्हा खेळला होता तो टायमिंग करू शकला नव्हता. प्रदीप बिल्कुल सैंडी, टिप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ ऊपर की तरफ आई थी, बैकफुट पे गए, यहाँ पे भावेश नाइक उन्होंने हुक कर दिया था और ठीक तरह से गेंद के पीछे नहीं पहुंच पाए. सर आसमान की तरफ गया, बैट ऊपर की तरफ गया और मिड विकेट में एक आसान सा कैच लपक लिया गया, लेकिन अपना काम तमाम करके वापस जा रहे अपने डगआउट की तरफ भावेश नाइक. सैंडी 16 गेंदों में 41 रनों की एक धुआंधार धाकड़ पारी उन्होंने खेली है, जिसमें सैंडी और हमारे स्कोरर जानकारी दे रहे हैं 6 सिक्सर उन्होंने यहाँ पे ताने. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी उन्होंने आज यहाँ पे की है. देखिए क्या नज़ारा है सैंडी, बारिश का नामो निशान नहीं था जुलाई से, लेकिन आज देखिए जैसे ही संदीप जी गणेश जी नाइक सर आए, ये रबर बॉल रेनी सीजन की क्रिकेट प्रतियोगिता है और आसमान में बादल छाए हुए हैं. सैंडी बरोबर म्हटलं प्रदीप, पण आल्या आल्या काय फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे. नाव आहे या बॅट्समॅनचं मनोज चव्हाण, मॅन फ्रॉम ऐरोली कोलीवाडा. सूर्यकांत मडवी यांच्या टीम मध्ये खेळणं खरोखरच चांगलं जिकर केलं, चांगली नाव घेतलं, ज्या नावामध्ये जादू आहे. तरुणांना प्रेरणा देणारा हा नेतृत्व लाभलेला आहे. आणि क्रिकेटचा पटल बनला तर संदीपजी नाईक साहेबांसारखा खेळाडू मात्र जर विचार केला तर आमदार असो खासदार असो, पण अगदी लहानापासून तुम्हाला नाव द्याल की द बेस्ट क्रिकेटर. इंग्लंडमध्ये प्रदीप कडक स्ट्रोक आहे, परंतु जाय तुषार मोहंती चेंडूच्या खाली सोडणार नाही. आणखी एक सफलता, सुरुवात चांगली होती प्रदीप, पण कुठं सुलतान करताना जो स्ट्रोक आहे पाण्याचा लवलेश नाही खेळपट्टीवर. आणि महेंद्र प्रताप सिंग जो प्रिन्स नावाने प्रसिद्ध आहे, त्याच्या दोन्ही मूव्ह करण्याची क्षमता आहे. तो चेंडू आती आणतो. बरेचसे जे डावखरे बॉलर असतात त्यांना हे स्विंग इनकटर मात्र तेवढा रास येत नाही का, तेवढ्यावरती हुकूमत नाही. परंतु हा गोलंदाज बाबतीत विचारलं तो टप्पा पडल्यानंतर स्विंग इन स्विंगर करतो. आणि बऱ्याच बॅट्समॅन होतं का नॅचरल आउट स्विंग करताना आपल्याला तो बाहेर काढेल, पण तो अंदाज बऱ्याच चुकतो. कारण जो फटका यांनी केला होता भावेशने, तो कदाचित मी म्हणेन एवढं डेफिनेटली म्हणणार नाही तो इनस्विंगर होता, कारण ज्याच्या टप्पा पडल्या चेंडू जेव्हा आत आला होता ना, तो टायमिंग मात्र त्याला जमलेलं नव्हतं. प्रदीप बिल्कुल सैंडी, बाएं हाथ का जब भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है, जिस तरीके से अपना बात छेड़ी उसी तरीके का उनको स्विंग मिलता है. इस बार ये गेंद सैंडी बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से तैरती हुई गेंद चली गई और इस तरीके से ये बिंदी निकलती हुई गेंद ओवर की समाप्ति हुई है. सैंडी यस, 3 गडी बाद प्रदीप स्कोर आहे 51 धाबा. सैंडी और एक बात के ऊपर मैं गौर करना चाहूंगा. अगर हम लोग NMTCA में क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं सैंडी आज यहाँ पे बैठ के इस मैदान में, तो हमारे एक कलीग विघ्नेश मडवी जिनके माताजी का 15 दिन पहले ही इंतकाल हो गया सैंडी, इस क्रिकेट प्रतियोगिता के जरिए हम उनके कलीग होने के नाते सैंडी हमारे NMTCA के जरिए उनके माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. सैंडी नक्कीच प्रदीप, एक स्वीट वॉइस ऑफ द मुंबई डिमांडेड, आणि तुम्ही प्रदीपने त्याला नाव दिले मल्टी टॅलेंटेड. खरोखरच आम्ही कमी महसूस करतो, परंतु त्याच्या दुःखामध्ये आम्ही सर्व NMTC जे अंपायर असतील, कमेंटेटर असतील, सर्व कमिटी मेंबर, त्याच्या सर्व जो दुःखाचं डोंगर कुटुंब पसरलेलं आहे त्याच्या पाठीमागे आम्ही निश्चित त्याच्या आहोत विघ्नेशच्या. कारण एक जबरदस्त आवाज त्या वाणीला आपण आज या NMTCच्या पहिल्या पर्वामध्ये ऐकू शकणार राहणार नाहीये. हे थोडंसं दुःख निश्चित आहे, परंतु शो मस्ट बी गो ऑन असं म्हटलं जातं. फुलटॉस होते बॅटला आणि बॅटवर आला डीप थ्रू द एक्स्ट्रा कबा, चांगला फटका, दर्जेदार फटका, आणि तिथूनच कडक फटका राहुलच्या बॅटमधून सरळ सीमेरेषेच्या पार. चरण या 4 धावसंख्येमध्ये पुढे सरकताना पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय न घेता टॉनी टायटन फिल्डिंग निवडलं आणि टायटन नवी मुंबईला मात्र बॅटिंगसाठी मत केले. काय दणदणीत सुरुवात करून दिली, खास करून भावेशनं 41 धावा 16 चेंडू 6 षटकारांची आतिषबाजी करताना. विनोद पाटील सरचे स्वागत आहे. जय गजानन कुक्षेचा हा बेहतरीन बॅट्समन ऑलराऊंडर उपस्थित राहतात. विनोदजी पाटील सरचे स्वागत करतो आम्ही NMTCच्या वतीनं. राईट आर्म उर्दू विकेट, लो फुल टॉट टाकणं अलॉन द ग्रास. गवतात गेल्यानंतर कुठेतरी चेंडूचा वेग होता, वेग मात्र कमी झाला, पण पडण्याची क्षमता पहा. एक बेस्ट फिल्डर म्हणून ज्याची कारकिर्दीमध्ये सुरुवात केली होती पहा, पडण्यात थोडंसं अपयश आलं.
येस शशी मेहर आणि महेंद्र पाटील. पण स्वेलेकच्या अंपायर त्यांनी मान्य केलं थोडंसं राहुल दूर राहिला. प्रदीप काय कश्मकश होती, पळाला जबरदस्त होता पण काही पावलं मी म्हणेन सेंटीमीटरचा फरक असेल एवढा सटीक निर्णय दिला. कारण त्याने म्हटलं होतं कुणाला का थोडासा थर्ड जो अंपायर आहे DRS तुम्हाला घेता येणार, कारण जे 2 कॅमेरे आहेत ते कॅमेरा थोड्या उशिरा येस ऑन होणार आहेत. त्यामुळे थोडंसं जे पंचांची कामगिरी तुम्हाला एकदम सटीक द्यायला लागेल ऑन द फील्ड अंपायरला. आणि तसंच झालं काय सटीक निर्णय दिला की राहुलने म्हटलं येस माझे पावलं थोडंसं मागे होती. तो परतला स्पोर्ट्समॅन दाखवताना खेळाडू दाखवताना आणखी एक झटका बसतोय. चौथा गडी तंबूचे असणार. 4 गडी बाद आपण कटाक्ष टाकणार आहोत 55. संडी भावेश नाइक आउट होने के बाद एकाएक यहाँ पे चरमराती हुई पारी नजर आ रही है ट्राइडेंट नवी मुंबई की। तो देखिए अब आने वाले जो नए बल्लेबाज है वो देखते हैं और कितना स्कोर यहाँ पे खड़ा करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं। डीजे थोड़ा आवाज दे याला, याचा आवाज कमी झाला बघा। येस येस थोडं थँक्यू सो मच. गाण्यांचा आवाज थोडा कमी ठेव एवढंच मी म्हणायचं. नेक्स्ट मॅच रंगणार आहे वियांश फायटर्स जुगाव आणि स्वर्गीय अनंत स्मूर्ती अप्पा स्ट्रायकर CBD. दोन्ही कॅप्टनला विनंती असते की टॉस घेण्यासाठी लगेच तुम्ही यायचं एक इनिंग ब्रेक नंतर. सर पाहिलं तर 3 चौथं ओव्हर प्रगतीपथावर आहे, 5 ओव्हर प्रगतीपथावर आहे, धावा घेणं गरजेचं आहे. ग्लेन मॅक्सेल ही उपाधी ज्या प्लेयरला दिलेली आहे तो अलंकार तांडेल आणि अक्षय येस मॅक्टर मॉड या शैलीने अक्षय मडवी टॉनी मडवीचा हा पुतण्या फुलटॉस घेतली. स्क्वेअर ऑफ द पॉइंटला टप्पा जाईल दणदणीत परंतु डीप एक्स्ट्रा जो पण फील्ड करेल फिल्डर तो आरामात 2 धाबाने खातं खोललं. सटीक थ्रो होती पण चपलता दाखवली अलंकारने. साथीला घेताना विराज मॅनफॉर्म गावदेवी शिरवणे आता खेळणारा विराज नॉन स्ट्रायकेटला परंतु करावे पण रायगड खूप मात्र या प्लेयरला भरघोस अशी उचलून धरलं होतं. रायगढ़ के दर्शकों ने इनको नाम प्रदान किया है मैक्सवेल. येस प्रदीप जोरदार प्रयास परंतु बॅटच्या खालून सबमिट डिलिव्हरी सरळ रेषे मैदानात खडे खडे मारण्याचा प्रयत्न केला. फुटवर्क नव्हते परंतु बायचा इशारा. थँक्यू सो मच महेंद्र पाटील. एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या पुढे सरकले 58 वर. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट पहिलाच प्रयत्न करताना पावसाळी रबर बॉल ही प्रीमियर लीग. संडे अक्षय मडवी की अगर बात छेड़ी जाए तो जगदीश मडवी जी के सुपुत्र क्या तेज गेंदबाज थे इनके पिता श्री सैंडी. बिल्कुल अपने पापा के नक्शे कदम पे ये गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सैंडी. नक्कीच. आणि शेवटचं ओव्हर हाताळताना अजूनही नो एक्स्ट्रा बॉल टाकलेला आहे अलाउन द कार्पेट. बेहतरीन स्ट्रोक विराज यावर खेळताना प्रॉपरली स्ट्रोक फंबलिंग होताना डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा ठिकाणचं क्षेत्रक्षण थोडं फंबलिंग झाल्या त्याचा पुरेपूर फायदा उठवला. पहा जिथे 1-2 नाही तर तब्बल 3 धाबा मात्र पलून काढल्या आणि 3 धाबाने ट्रायडंट आणि नवी मुंबईचा स्कोर मात्र सरकवला. 4 गडीबाज 61 धाबा. 61 लॉस्ट ऑफ द चला 61 झाल्यात. 62 धाबांचं आव्हान दोन्ही संघ मालक पहा दोस्तान आहे. जरी आपसामध्ये लढतायत सूरजजी राणा असेल रमेश मडवी असतील परंतु काय बातचीत चालेल. त्यांच्या 2 मैदानामध्ये त्यांचे संघ खेळतायत. एका बाजूला रमेश मडवी यांचा टॉनी टँटर तर दुसऱ्या बाजूला 62 झाल्यात 63 हलकीशी चूक भावेश झालेली आहे ती आम्ही सुधारतोय. पहा किती दोस्ताना क्रिकेट खेळला जाईल परंतु दोस्ताना त्यांचा जग जाहीर आहे. थोड्याच वेळेला आपण 2 दिवसापूर्वी मैत्रीपूर्ण फ्रेंडशिप डे साजरा केला. ते फ्रेंडशिप मध्ये 2 जे विरोधी स्पर्धेमधले जे संघ मालक आहेत ते आपसामध्ये बातचीत करताना एक वेगळा नजर. क्रिकेट हे शिकवतं जरी तुम्ही मैदानात खेळता मैदानाच्या आपण जिगरी दोस्त असतो. प्रदीप चला टॉस साठी मी विनंती करतोय वियांश फायटर जुगाव टीम कॅप्टन आणि स्वर्गीय अनंत स्मूर्ती अप्पा स्ट्रायकर CBD. मयूर भोईर आणि विक्की मुंबईकर दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे की टॉस साठी या प्लीज. चला टॉस का बॉस या मंचावर रमेशजी मडवी आणि सुरेशजी राणा अंकल यांना विनंती केली जाईल आणि तिथे असतील RJ सम्राट प्रदीपजी विचारे 2 या त्याचबरोबर एक्सप्रेस ऑफ द नवी मुंबई मी म्हणेन प्रमोद पाटील
हे त्यांचे समवेत असतील आदरणीय सुरेशजी राणा, त्याचबरोबर रमेश मडवी आणि प्रमोद पाटील आणि आमचे आरजे सम्राट प्रदीपजी विचारे टॉस का बॉस मध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट मॅच एस विजय म्हात्रे आणि राहुल राठोड. नंतर बेलापूर वरून विजय म्हात्रे यांची वाणीमध्ये आपण दुसऱ्या मॅच मध्ये ऐकणार आहोत. त्यांच्या साथीला वाशी गावचा एक यंगस्टार आणखीन राहुल राठोड जोडतील. असे बरेच 25 समालोचक आपण ऐकणार आहोत या स्पर्धेत. ओ टू प्रदीप. थँक्यू सँडी. सुरेशजी राणा सर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय. संदीपजी नाईक कॉल आहे आणि संदीपजी नाईक आलाय. टॉस जिंकलाय विहांश फायटर जुगाव च्या संघनायकांनी टॉस जिंकलाय. काय घेणार? प्रथमतः फिल्डिंग घेणार आम्ही. फिल्डिंग घेणार. काय वाटतं 5 षटकांचा सामना, 5 गोलंदाज वापरायला लागतायत या स्पर्धेच्या दरम्यान. काय वाटतंय कशी काय गेम प्लॅनिंग असेल? गेम प्लॅनिंग तर केली नाही. 5 बॉलर आहेत. कमीत कमी धावांचे याच्यात आम्ही बॉलिंग टाकायचा प्रयत्न करू. संदीपजी गणेशजी नाईक साहेबांच्या वतीने NMTCA ही प्रथम वर्ष आहे या स्पर्धेचं. काय वाटतंय रबर बॉल स्पर्धा आपल्या नवी मुंबईमध्ये एवढ्या जबरदस्त रीतीने आयोजित केले? संदीपजी नाईक साहेब आणि आपल्या कमिटीबद्दल काय बोलाल? आता नवी मुंबईच्या पोरांना नवीन प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे. रबर बॉल संदीपजी साहेबांनी चांगली केलेला आहे. या वर्षी चांगलं, याच्या पुढच्या वर्षी अजून भारी करायचा प्रयत्न करू. फार फार धन्यवाद आमच्याबरोबर बोलल्याबद्दल. ऑल द बेस्ट. दुसरे संघनायक आहेत त्यांना देखील विचारतो की काय वाटतंय या स्पर्धेबद्दल. त्यांनी टॉस जिंकले. ओके, त्यांना बोलायचं नाहीये. चला, फार फार धन्यवाद आदरणीय सुरेशजी राणा सर, टॉनी सर, आमचे सानपाडा एक्सप्रेस. फार फार धन्यवाद आपल्या सर्वांचं, पाहुण्यांचं. विराजमान व्हा व्यासपीठावरती. आणि पुन्हा एकदा जातोय आमचे मुंबईचा एक बुलंद आवाज, ज्यांनी जवळजवळ 35 वर्ष आपल्या क्रिकेटची सेवा केली आणि त्यांना NMPLच्या वतीने आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक साहेब आणि NMPLच्या कमिटीच्या वतीने क्रिकेट कॉमेंट्रीचा महागुरू या पदवीने ज्यांना गौरवित करण्यात आलं ते संतोष म्हात्रे. सँडी, थँक्यू. येस, टॉस इथे झालेले आहे आणि जशी इनिंगला सुरुवात येईल दुसऱ्या उत्तरार्धात 63 डावांचं आव्हान आहे. 12.60 प्रत्येक षटकामागे ही सरासरी समोर ठेवले. अर्थातच टॉनी टायटन्स NMPL थर्ड जर पाहिलं तर हा किताब ज्यांच्या नावी केलेला आहे. पण पावसाळ्यामध्ये टॉनी टायटन्स काय करेल यासाठी नजरा लागलेला आहे. त्यांच्या विरोधात आहे. पहिलीच मॅच खेळताना सुरेशजी राणा यांचं टीम टायटन्स नवी मुंबई 63 बनवायचं आहे. बॅक टू द क्रिकेट. द क्रिकेट पावसाळी रबर बॉल NMTC प्रेझेंटेड. कौतुक करतोय. काय मेहनत घेतली यार सर्व कमिटी मेंबरने. आवर्जून त्यांचा उल्लेख करायला तर दुपारच्या सत्रामध्ये आपण दशरथजी पाटील यांना ऐकणार आहोत. त्यांच्या समेत रोहित भोपी सारखी एका फुलातून गोड आवाजामध्ये वाणीमध्ये आपण ऐकणार आहोत. कुणालजी दाते असतील, सचिन म्हात्रे फ्रॉम घनसोली हिंदीतली बेतेरमा. दुपारच्या 2 स्लिप मध्ये हे कॉमेंटेटर आपल्या भेटीला येतील. सैंडी, दशरथ दादा पाटिल का नाम आपने छेड़ा है. सैंडी, 1985 में एक क्रिकेट प्रतियोगिता ठाणे के सेंट्रल मैदान में रात की लिपलिपाती हुई रोशनी में खेली जा रही थी. वहाँ पे पहली मर्तबा मेरी मुलाकात हुई थी दशरथ दादा पाटिल जी से. और आज भी देखिए वही आवाज़, वही दमखम और वही लोगों का उनके ऊपर जो प्यार. आजकल देखिए कोई भी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तो नीचे दर्शक पूछते हैं कि दशरथ पाटिल आए का. तो देखिए उनकी लोकप्रियता बिल्कुल 7वें आसमान पे है सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है. येस प्रदीप, बऱ्याच वेळा आम्ही त्यांचं जिवंत उदाहरण आहोत. जेव्हा जू गावमध्ये जी स्पर्धा चालली होती दिवस रात्री, तेव्हाही मात्र रायगडचा संघ आला होता. आणि रायगड म्हणलं तर बेतात बादशाह दशरथजी पाटील. त्यांच्या कॉमेंटेटमध्ये असलेला 12th मॅन म्हटलं होतं का दशरथ पाटील आहेत का, पहिला प्रश्न केला. यावरून त्यांची जी लोकप्रियता आहे ती लोकप्रियता किती ठासून मनामध्ये प्रेक्षकांचे भरल्यात. ग्रेट दशरथ दादा पाटील. या दुसऱ्या सत्रामध्ये आपण त्यांना ऐकणार आहोत. जाऊया आणि पाहूया
उत्तरार्धामध्ये कसं उत्तर देतोय ट्रायडंट नेव्ही मुंबईचा हे दोन एक तडाखेबंद बॅट्समन, एका बाजूला राहुल शेट्टी, त्याच्या बाजूला लेफ्ट हँड आयकॉन कॅप्टन निखिल. ओट टू प्रदीप. थैंक यू सैंडी. मनोज चौहान गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए उनको यहाँ पे तलब किया गया है नया ओवर प्रारंभ करते हुए. मैन फ्रॉम एरोली कोलीवाड़ा और उनके सामने है बल्लेबाज राहुल शेट्टी, मैन फ्रॉम घनसोली. इस बार ये गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट रीजन में, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं, गेंद बल्ले के कंधे से टकराई और गेंद शॉर्ट मिड विकेट रीजन में गई. डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक दौड़ के गए थे दायरे के अंदर की तरफ और 1 रन दौड़कर अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने. 63 रनों का लक्ष्य रखा गया है ट्राइडेंट नवी मुंबई की तरफ से टॉनी टाइटंस के सामने. 63 रन देखते यहाँ पे 1 रन अर्जित किया है. इस ओवर की अगली गेंद मनोज चौहान, उनके सामने बायां हाथ के बल्लेबाज निखिल मडवी, मैन फ्रॉम घनसोली. क्या लाजवाब स्टाइलिश खिलाड़ी है सैंडी, जब जम जाते हैं तब छक्के छुड़ा देते हैं गेंदबाजों के. देखते हैं आज क्या कुछ कर पाते हैं. इस बार ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई कटकर इन कटर गेंद थी, पुल मारना चाहते थे, गेंद कमर से टकराई थी ऊपरी सिरे से और शशि मेहर इशारा कर रहे लेग बाय का. एक बहुत बड़े एम्पायर का नाम है ये शशि मेहर, काफी बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में एम्पायरिंग करते हैं. कुशल 11 सारसोले की टीम की तरफ से क्रिकेट खेली और उसके बाद आज देखिए एम्पायर की जर्सी पहन के एम्पायरिंग करते हुए. उसी तरीके से स्क्वायर लेग में देखा जाए तो महेंद्र पाटिल, मैन फ्रॉम जू गांव, कई बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक रहे. एक बहुत ही अच्छे बंदा पर्वत, बहुत अच्छे इंसान सैंडी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है. और गावदेवी जूगांव के माजी कैप्टन है ये. इस बार देखिए गेंद आने का इंतजार किया और नटराज मुद्रा में खेला गया ये स्ट्रोक निखिल राहुल शेट्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर. ये जोड़ी अगर जम गई सैंडी तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे ट्राइडेंट टीम को. देखते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी जल्दी गेंदबाजी कर पाते हैं, यहाँ पे अपनी जो गेंदबाजी की लाइन और लेंथ है इसको कितने जल्दी यहाँ पे पाने में सफल हो पाते हैं गेंदबाज मनोज चौहान. इस बार ये गेंद लेग और मिडिल स्टंप पे गेंद थी. राहुल शेट्टी बैकफुट पे गए, कलाई के सारे गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला 1 रन के लिए और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि उन्होंने देखा कि मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चीते की तरह स्फूर्तिले झपट्टा मार के गए गेंद के ऊपर. 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 9 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. टॉनी टाइटंस टीम का अब निखिल मडवी स्ट्राइक में गेंदबाजी कर रहे मनोज चौहान. इस ओवर की 5वीं गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इस बार देखिए छोटी गेंद थी और इसी गेंद को कहां चूकने वाले, बैकफुट पे गए और गेंद को यहां पे पिकअप स्ट्रोक खेला डीप स्क्वेअर लेग बाउंड लाइन के बाहर. 6 रन सैंडी. वॉट अ कडक शॉक आहे. आणि त्याने म्हटलं होतं जेव्हा गोठवले येथे तो स्पर्धा खेळायला आला होता दिवस रात्री पहिला रबर बॉल, तेव्हा त्यांना मला म्हटलं होतं का रबर बॉल माझा जास्त प्रॅक्टिस नाही, सराव नाही, पण टॉनीचा विश्वास पहा, त्याला माहिती आहे त्याचा जो टॅलेंट आहे, त्याचा तो क्लास आहे ना, तो क्लास 2 दिवस जरी तो गेला ना सरावला तरी मात्र परत आणेल. सैंडी एनएमपीएल में भी देखिए इस खिलाड़ी को काफी तवज्जो देते हैं टॉनी मडवी, जो कि संघ मालक है इस टीम के टॉनी टाइटंस के और काफी पसंदीदा खिलाड़ी है टॉनी मडवी जी के. ये जो खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं जिनका नाम है निखिल मडवी. इस बार ये लो फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइम किया स्ट्रोक को और ये देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेंदबाज को इस तरफ दौड़ने की कोई जरूरत नहीं थी सैंडी और शॉर्ट कवर रीजन में गेंद हवा में गई थी, कवर में क्षेत्ररक्षक तैनात थे सैंडी, लेकिन देखिए दोनों के दरमियान गेंद गिरी और एक आसान सा कैच यहाँ पे छूट गया सैंडी. येस, नक्कीच कम्युनिकेशन जुळणं मत आवाज देणं महत्वाचं आहे प्रदीप. आवाज नव्हता, त्याने म्हटलं होतं फिल्डरने का माझा कॅच आहे काय करे, पण त्या अगोदर दोन्हीपैकी एकाने जरी आवाज दिले तर डेफिनेटली कॅच होऊ शकली असती, पण हार्ड लक. बिल्कुल यहाँ पे नसीब साथ में नहीं था. इस तरीके से एक ओवर की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर टॉनी टाइटंस का 17 रन. सैंडी एनएमटीसीए की जो हमारी कमेटी है इसको जितना भी शुक्रिया अदा कहा जाए सैंडी, काफी अथक मेहनत ली है. जब भूषण पाटिल और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, उनसे जब राब्ता कर रहे थे, सलाह मशवरा हुआ, तब उन्होंने कहा था कि काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए, चलिए खेल की शुरुआत करिए. मेरे खिलाड़ियों से गुजारिश है. अनूप पाटिल है प्रेसिडेंट, भूषण पाटिल वाइस प्रेसिडेंट है, रवि मात्रे सेक्रेटरी है, यतीन भोईर ट्रेजरर है, सूर्यकांत मडवी जी
जो कि मेंबर है, और प्रवीण भगत मेंबर है, और योगेश भगत ये इस NMTC पैनल के मेंबर है। इन सभी को जितना भी शुक्रिया अदा कहा जाए सैंडी उतना कम है। काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये क्रिकेट प्रतियोगिता को अंजाम यहाँ पे आज दिया है सैंडी। नक्कीच जवळजवळ 1 महिन्यापासून त्यांची पूर्व तयारी पूर्ण योजना होती. प्रत्येकाचं काम, प्रत्येकाने कोणतं काम घ्यावं, प्रत्येकाने कोणती जबाबदारी उचलली याची सुरेख अशी योजना तुमची परफेक्ट असेल आणि सकार्य केलं काम नेहमीच मात्र 100% यशस्वी होतं. प्रदीप, बिल्कुल मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। ये रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता बारिश के मौसम में खेली जाने वाली, लेकिन पिछले महीने से बारिश का नामो निशान नहीं है। आज 6 अगस्त का दिन, लेकिन देखिए बारिश, लोग तरस गए बारिश को देखने के लिए, क्योंकि गीली गेंद, फिसलता हुआ मैदान, हरी भरी घास और स्कीड होने वाली गेंद, यही पहचान है बारिश की क्रिकेट प्रतियोगिता की। लेकिन बारिश का नज़ारा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अंधेरा निश्चित रूप से छाया हुआ है। नया ओवर प्रारंभ करते हुए भावेश नाइक, इस बार देखिए ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई बिल्कुल सामने की तरफ पाए गए विकेटों के, और यहाँ पे पगबादा आउट दे दिया एम्पायर महेंद्र पाटिल जी का। बिल्कुल सही निर्णय, घुटने से नीचे की तरफ गेंद लगी थी सैंडी, और गेंद के विपरीत दिशा में खेलने का प्रयास किया था यहाँ पे राहुल शेट्टी ने, और आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट की तरफ सैंडी। येस, त्या दरम्यान सागर दिवालेचे एक बेहतरीन उंचपुरा बॉलर बेटा सरचे स्वागत आहे. तेज तरार 6 फीट लांबी असलेला अजाबाज गोलंदाज सरचे स्वागत करतो. परेश कोहली, मंदार परब सर भी यहाँ पे विराजमान है, एक अच्छे आयोजक है, बहुत अच्छे बंदा पर्वत है, मीडिया में जॉब करते हैं, अपने खुद का एक चैनल चलाते हैं, और काफी अच्छे बंदा पर्वत है सैंडी, क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए आज इस मंच के ऊपर वे विराजमान है। उनका भी मैं NMTC रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब गेंदे बची है 23 गेंदे और 46 रन चाहिए जीतने के लिए टॉनी टाइटंस टीम को, और नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में रुणाल नारायण म्हात्रे, मैन फ्रॉम गोठवली गांव, नारायण म्हात्रे जी के सुपुत्र। और आजकल देखा जाए तो सैंडी, आजकल इनका जो जॉब है इसकी वजह से ज्यादा समय नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का, लेकिन काफी अच्छे टच में चल रहे हैं इस सीजन में रबर बॉल में। इस बार ये भावेश नाइक की गेंद दिशाहीन गेंद थी, ज्यादा अतरंगीन गेंद निकलती हुई, स्टंप के ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, और एम्पायर महेंद्र पाटिल जी ने इस गेंद को वाइड करार दिया। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। अब 23 गेंदे और 45 की आवश्यकता है, 23 गेंदे और 45 रन, 23 चेंडू 45 धावांची गरज। भावेश नाइक गेंदबाजी कर रहे रुणाल नारायण म्हात्रे जी को। इस बार ये लेंथ गेंद थी, बैकफुट पे गए और गेंद को मिड ऑफ रीजन में खेला। घास ज्यादा बड़ी होने के कारण गेंद को रफ्तार नहीं मिली और घास में फंस गई गेंद, और इस तरीके से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। गेंदे बची है 22 और रन चाहिए अब जीतने के लिए टॉनी टाइटंस टीम को 44। 22 गेंदे और 44 रन। भावेश नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने निखिल मडवी एक सिक्सर के सहायता से 3 गेंदों में अब तक 8 रन मुकम्मल किए हैं निखिल मडवी जी ने। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक फ्लाई स्लिप काफी दूर की तरफ, एक डीप कवर, एक शॉर्ट कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, और इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। त्या दरम्यान दीपकजी शिंदे 70-70 यांचे सर्व बॅट जर पाहिली तर खूप चांगले बॅट त्यांच्या शॉपमध्ये आपल्याला मिळतील. त्याचं आगमन झालेलं आहे. सिवटचा एक बेहतरीन गेंदबाज, एक सुरेख बॉलर आहे. सचे स्वागत है दीपकजी शिंदे. और नो बॉल की घोषणा हुई है, 6 रन आए हैं और फ्री हिट की गेंद होगी ये, और महेंद्र पाटिल जी की तरफ से ये इशारा आया है सैंडी। येस, थोडासा बॉल ग्रीप मध्ये सुटलाय पण त्याचा वसपा काढताना पुरेपूर फायदा. मी म्हटलं होतं 2-4 मॅच जर खेळताना पाहिला तर त्याचा फॉर्म परत येईल. डेफिनेटली तसंच होतं. जेव्हा अडचणी येऊन कॅप्टन आहे ॲज आयकॉन म्हणून जी सुरुवात आपल्याला करू द्यायची आहे ती जबाबदारी मात्र त्यांनी उचलली आहे. प्रॉपरली गेम मात्र निखिलचा सुपर्ब. आता त्याच्यानंतर चेंडू असेल फ्री हिट, सुवर्ण संधी आहे बॅट्समॅनसाठी प्लस पॉइंट. संडी रौनक तांडेल स्कोरर बैठे हुए हमारे बगल में, और स्कोरर हमेशा ही क्रिकेट कमेंटेटर की रीढ़ की हड्डी होते हैं और लाजवाब यहाँ पे स्कोरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं।
और इस बार देखिए ये गेंद लेंथ गेंद थी, जल्दी पिक कर किया है और गेंद को यहाँ पे स्क्वायर ड्राइव किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 6 रन। फंटू फटाक शॉट खेला सैंडी, जल्दी हरकत में आ गए और देखिए कितने जल्दी पढ़ लिया था गेंद को यहाँ पे निखिल मडवी जी ने। और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 32 रन, गेंदे बची है 20 और रन चाहिए 31 सैंडी। किती जवळ मॅच आणली पहा, ही तडाखेबंद फलंदाजी आहे। क्रिकेट डोक्याने खेळतात म्हटलं जातं, नक्की काय झाले? डेथ बॉल की घोषणा की है महेंद्र पाटिल Yes. जी ने, कुछ इशारा किया था उन्होंने पीछे की तरफ, लेकिन यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कि सैंडी एम्पायर आखिरकार क्या बताना चाह रहे थे। लेकिन काफी अच्छा निर्णय महेंद्र पाटिल जी का। इस तरीके से ये डेथ गेंद थी, इसके ऊपर कोई भी रन नहीं दिया गया और या फिर ये गेंद गिनी नहीं जाएगी सैंडी। येस, नक्कीच नाही। नव्याने मात्र भावेश पुन्हा तोच दर्जा तोच विचार, फक्त चेंडूला ढकलून दिलं सिली पॉइंटला। ये समझदारी का क्रिकेट Yes. सैंडी, ये मानना पड़ेगा। निखिल मडवी को पता है कि उनकी जो विकेट है ये बेशकीमती है, ये सूझबूझ भरा क्रिकेट। वे भली बात ही जान रहे हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे विकेट खो दिया तो टॉनी टाइटंस की टीम यहाँ पे दबाव में आ जाएगी। नक्कीच लाजवाब प्रदीप। क्रिकेट का नजारा। अब गेंदे बची है 19 और रन चाहिए 30। रौनक तांडेल करावे गांव के ये भूमिपुत्र है, लाजवाब स्कोरिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं। भावेश नाइक की ये गेंद, इस बार गेंद विकेटों के ऊपर से निकलती हुई तैरती हुई विकेट कीपर के हाथों में और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदे बची है 18 और रन चाहिए 30। 18 गेंदे और 30 रन। और जैसे ही तीसरा ओवर प्रगति पे हो, आइए टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु संतोष मात्रे सैंडी अगला विवरण मराठी में करने के लिए। आइए सैंडी। थँक्यू सो मच अर्जन सम्राट प्रदीप जी बिचारे, हिंदीतील बेहतरीन आवाज। 18 चेंडू आणि 30, तिसरी ओव्हर सीम बॉल। चला 18 चेंडू आणि 30 धावा। येस, स्विंग बॉल घेतला गेलाय असं दर्शवलंय शशीमेर, थँक्यू सो मच। क्रुशल मुवमेंट असेल, जास्त अंतर नाही, 18-30 1-2 फटक्याने मॅचचं समीकरण आहे ते समीकरण कम्प्लिटली चेंज होईल। या होतं भीमाने निश्चितच जो पिछा करतोय, पाठलाग करतोय, अर्थातच टॉनी टायटन्स त्याच्या बाजूने 60% आणि 40 बाजूने थोडासा मोमेंटम मात्र कमी झुकला गेलेला आहे। पण क्रिकेट आहे, काय होऊ शकतं प्रदीप? पाहूया राहुल साल्वी, द मोस्ट इम्पॉर्टंट बॉलर। डावखुरा गोलंदाज, नॅचरल आउट स्विंग, पण नॅचरल आउट स्विंग आता डावखुरा फलंदाज खेळणार। समोर ज्याच्या बॅट मधून तडा केले तब्बल 2 षटकार, 3 षटकार आलेत। 7 चेंडू मध्ये 21 धावांची एक बेहतरीन इनिंग खेळताना प्रदीप। एक शॉट थर्ड मॅन पाहू शकतो, पहिला चेंडू लेफ्ट हँड उर्दू विकेट। सुपर बॉलिंग यार, सुपर बॉलिंग, पहिला चेंडू दर्जेदार ऑफसाइड ऑफ स्टंप यार, ही खासियत आहे राहुलची। मॅन फ्रॉम उत्कर्ष दिवा। तर एका बाजूला पाहिला तर घनसोली एलिमनचा बेहतरीन कॅप्टन आहे, पण टॉनी टायटन्सचा आयकॉन जबरदस्त फॉर्म मध्ये येताना सांगितलं, डेफिनेटली टेनिस असो रबर असो, माझा टॅलेंट, माझा तो टेक्निक, तो दोन्ही चेंडूसाठी रास आणतो मी। किती लवकर पिक केलं, बॅकफुट वर गेला, जबरदस्त लॉंग लेगच्या ठिकाणी असलेला हा हुकचा फटका, दरी खूप होती, त्या दरी मधून गॅप मधून काढला आणि चेंडूला धाडलं सरळ सीमेरेषेच्या बाहेर प्रदीप। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं निखिल मडवी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं सैंडी, ना केवल क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि फील्ड को खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे निखिल मडवी। ये कहना यहाँ पे लाजमी होगा, लाजवाब सूझबूझ भरी पारी। क्या बोलना चाहोगे सैंडी? सुपर बॅटिंग यार, कडक बॅटिंग, ज्यामध्ये जे टेक्निक आहे त्याचं तो पदिलेलं आहे, तर त्याचे निवडक स्ट्रोक खेळण्याची जी मोठे चेंडूला फेकण्याची, त्याच्यानंतर चांगला चेंडू त्याला सन्मान देतो, असे समन्वय आहे। गुड जबरदस्त त्याच्यामध्ये संवाद जुळतायत, कधी मारावं, कधी सिंगल घ्यावी। और सैंडी ये जो विकेट है ये सीमेंट की बनी हुई विकेट है, इसके ऊपर गेंद काफी तेजी के साथ बल्ले के ऊपर आती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मुकाबला हो, राष्ट्रीय क्रिकेट का मुकाबला हो, टेनिस का क्रिकेट का मुकाबला हो सैंडी, हम लोग ने हमेशा ही देखा है जब जब भी गेंद काफी तेजी के साथ बल्ले के ऊपर आती है तब बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है। और यही काम यहाँ पे निखिल मडवी बखूबी करते हुए, राहुल साल्वी बायां से ओवर द विकेट सैंडी। सोडून दिले, टप्पा पडल्यानंतर दिशा थोडीशी बळक, पहा किती प्रेशर आलं प्रदीप। एका फटक्याने राहुल सारखा एक ज्येष्ठ बॉलर ज्याचा अनुभव खूप दांडगा आहे,
त्याने मात्र हा चेंडू ऑप्शन प्रयोग करण्याचा प्रयत्न पण सोडून दिला. एक्स्ट्रा धाव मिळते. स्कोअर मात्र 38 वर. 63चं लक्ष पुन्हा एकदा सोडून दिलं. किती दबाव दबाव दबाव. एक दोन फटक्याने दबाव मांडणारे मॅच आणखी जवळ जाते. सैंडी, जितने भी बायां हाथ के गेंदबाज आए आज हमने देखा है कि ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उनको हमने देखा है. राहुल साल्वी को देखिए, काफी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हमेशा ही, लेकिन जिसके लिए ये राहुल साल्वी जाने जाते हैं उस तरीके का इन्होंने रिदम अब तक प्राप्त नहीं किया है सैंडी. नक्कीच स्ट्रोक पैस टायमिंग स्ट्रोक सिली पॉइंटच्या ठिकाणी थोडंसं फंबलिंग झालं. फंबलिंगचा पुरेपूर गडबड बुडाली. टप्पा कधी त्याच्या बाजूला कधी चकवत मग चेंडूला एकदा समोर सिंगल रोखू शकला नाही. सिंगल मिळते. पुढे घेऊन जाते स्कोर निखिल 1 ने 40 वर. आता 15 चेंडूचा खेळ बाकी प्रदीप आणि फक्त 23 धावा. फक्त एक विकेट गेले. ये जमीनची बाजू मी म्हणेन बिल्कुल टॉनी सैंडी, टायटनसाठी. अगर यहाँ पे अगर विकेट गिराने में सफल हो पाई अगर ट्राइडेंट की टीम, तो निश्चित रूप से मैच में मजा आएगा. नक्कीच प्रदीप जोरदार अपील. फिंगर्स ऑन ऑफ. ज्याप्रमाणे प्रदीपनं म्हटलं का विकेट जर मिळालं तर मॅचला मजा येईल. डेफिनेटली फक्त विकेटच मॅच आपल्या जवळ आणू शकतात गोलंदाजी करणारा टीम अर्थातच ट्रायडंट नवी मुंबई. देखिए राहुल साल्वी को देखिए, सैंडी अपने दिशा से भटके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक गेंद ऐसी उन्होंने फेंकी जो अंदर की तरफ आई, कट के काफी तेजी के साथ इन स्विंग होती हुई गेंद, और रुणाल नारायण मात्रे इस गेंद को पढ़ नहीं पाए. गेंद उनके कदमों से लिपट गई और पगबादा आउट दिया एम्पायर शशि मेहर जी ने. बिल्कुल सही निर्णय उनका, और इस तरीके से यहाँ पे ये दूसरा झटका पहुंचा है और नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में. तुषार मोहंती, मैन फ्रॉम MS11 गोठवली के, और एक अच्छे खिलाड़ी सैंडी. नक्कीच MS त्याच्या अगोदर मी म्हणेन RS गोटोली. जेव्हा जेव्हा RS गोटोली खेळत ना तेव्हा ते MS मध्ये किंवा गोटोली एलिमेंट खेळतोय. राजीव स्पोर्ट्स अकॅडमी. तुषार मोहंती इन ॲट क्रमांक 4 वर. गाडी इथून कुठेतरी मध्ये ट्विस्ट घेऊ शकते. इतर कहाणीमध्ये वेगळा बदल येऊ शकतो. प्रदीप त्यामध्ये दो मत नाहीये, कारण विकेट काढल्या तर प्रेशर येईल. बिल्कुल सैंडी, मैच ऑन है. अगर विकेट यहाँ पे गिराने में सफल हुए गेंदबाज तो मैच में मजा आएगा सैंडी. नक्कीच लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. राहुल बॅकफुट वर करताना अवे फ्रॉम द बॉडी टच करायचं होतं पण चेंडू सरळ लपीट करून गेला. यापर्यंत विकेट गेले. एक दोन जर निर्धाव निघाले तर प्रेशर निश्चित बॅट्समन होतील. तसं झालं. आता 13 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 13 मध्ये 23. इस खिलाड़ी के पास गति भी है और वेरिएशन भी है. काफी विविधता है इनकी गेंदबाजी में. राहुल साल्वी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए जब विकेट मिला मानो कि एक टॉनिक सा मिल गया है. नक्कीच पुन्हा फटका फसला. कॅचेस विन द मॅचेस. एवढा उशीर का झाला? या मॅच मध्ये जर परत आहे तर मॅच कॅच ज्या कठीण आहेत त्या कठीणातल्या कठीण कॅच घेतल्या तरच मॅच आपण जिंकू शकतो. प्रदीप, पकडो कॅच जीतो मैच असं म्हटलं जातं. बिल्कुल, पकड़ो कैच जीतो क्रिकेट का मैच. आपको पता होगा सैंडी की जब जब भी गेंदबाज अपना रन अप स्टार्ट करता है, दौड़ना शुरू करता है गेंदबाजी के लिए, तब जो खास करके जो बॉन्ड लाइन की तरफ जो क्षेत्र रक्षक होते हैं उनको थोड़ा सा आगे आगे की तरफ खसकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो नज़ारा देखने को नहीं मिला और शायद नो मैंस लैंड में गेंद गिरी. अब आलम ये है 12 गेंदे और 21 रन चाहिए. सैंडी 10.5 रनों के औसत से रन मुकम्मल करने, क्या बोलना चाहोगे? नक्कीच प्रदीप, पहिल्या ओव्हर पासून 12.60 अशी प्रतिषटका मागू शकते मॅच आणि ती आता निखिलच्या त्या तडाखेबंद सुंदर बॅटिंगच्या मुळे ती साडीदेवर आलंय. परंतु काय म्हणावं, जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॅच असेल ना ते ओव्हर, या ओव्हरमध्ये 5-6 धावाचा कंजूशी ओव्हर जर टाकल्या ना, त्याच्यामध्ये एखादे 2 झटके दिले तर मॅच अजूनही जिवंत ठेवू शकतो ट्रायडंट नवी मुंबई. पण या ओव्हरमध्ये जर 12च्या पुढे धावत तर थोडंसं काम सोपं होईल टोनी टायटनसाठी. बिल्कुल सैंडी, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए. खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है, वक्त जाया मत करिए, क्योंकि आज उद्घाटन समारंभ का दिन था. आदरणीय संदीप जी गणेश जी नाइक सर प्रेजेंट NMTCA, आप आपके टीवी के स्क्रीन पे बैठकर देख रहे हो, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. और अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहाँ पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है गणेश मडवी, जो कि सरसोले गांव के भूमिपुत्र है और काफी अच्छी क्रिकेट खेली है अपने जीवन में. सैंडी, ये जो विकेट है निखिल मडवी जी की, ये काफी अहमियत रखती है जीत और हार का अंतर तय करने में. देखते क्या कुछ होता है. आइए नक्कीच प्रदीप, आणि इन स्विंगर जबरदस्त आहे गोलंदाजीकडे. चांगली कॅप्टन्सी बी म्हणेन यावेळेला ट्रायडंट नवी मुंबईची भावेशी, कारण इन कटर डावकुरा गोलंदाजाचा आउट स्विंग करून थोडासा त्रास देईल. टप्पा चूक असेल तर फटका मारले जरूर सरळ रेषेत.
समोरच्या दिशेने पळत जायचं होता कॅप्टन. ओ माय गॉड, असं का करावं? जिथे धावा कमी तेव्हा एक सहज निघाले. या ओव्हर थ्रो जरा मागात पडली से प्रदीप. सैंडी आप देखिए यहाँ पे ये बूंदाबांदी हो रही है, बारिश का आगमन हुआ है. रबर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता तो बारिश का आना लाजमी है सैंडी. और आज देखिए संदीप जी गणेश जी नाइक सर ने जैसा ही उद्घाटन किया है, पहला मैच यहाँ पे चल रहा है NMTCA का, और पहले ही सत्र में आज यहाँ पे बारिश की भी शुरुआत हुई है. काफी अच्छा दिलचस्प नजारा, बिल्कुल आशिकाना माहौल है मैदान के बीच में. क्या लाजवाब मौसम सैंडी, चारों तरफ बिखरी हुई हरी भरी घास, बीच में अगर देखा जाए तो गोरा चिट्टा एक हीरोइन की तरह, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीमेंट का विकेट, और बेहतरीन नजारा क्रिकेट का. नक्कीच चारी बाजूने हिरवल, ते ऑक्सिजन पुरवण्याचे जे झाडी झुडपी, व्हॉट अ लवली रामलला मैदान आकर्षित करते. गणेश आलाय आता समोर, तुषार महंती. ओ हेलिकॉप्टर लाजवाब, हो हो फॅब्युलसली ओ द लॉंग ऑफ आला षटकार, आणि मॅच मध्ये कहाणी बदलली मी म्हणेन प्रदीप. छोटा तीर घाव करे गंभीर, यही कई मर्तबा हमने देखा है क्रिकेट के मैदान में. तुषार मोहंती कोई कम आंकने वाले खिलाड़ी नहीं है. अगर इस तरीके से गेंदबाजी करोगे तो अंजाम उसका हश्र यही होगा. लाजवाब यहाँ पे सिक्सर तान दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और यही पहचान है इस खिलाड़ी की सैंडी. नक्कीच 10 चेंडू आणि आता 14 धावा, 10 गेंदे 14 रन. आणि या ज्या हलक्याशा ज्या सरी कोसळल्या त्या प्रदीप, त्याचा पुरेपूर फायदा, कारण चेंडू आता थोडासा गतिमान होईल, स्कीट होईल. बिल्कुल सैंडी, गेंद अभी टप्पा खाने के बाद स्कीड होगी, क्योंकि ये सीमेंट का विकेट है, और सीमेंट के विकेट के ऊपर आपको पता होगा कि गेंद काफी तेजी के साथ निकल जाती है. Yes, और यही sir. नजारा यहाँ पे नजर आ रहा है. आणखी खाली 9 चेंडू आणि 14 धावा. गणेश समोर, तुषार टप्पा पाडले दोरून ऑन द पकडो क्या जीतो मॅच, सरळ वरून मात्र आणखी एक षटकार, लाजवाब फटका तुषारच्या बॅटवरून 6 रन. आता कहाणी मात्र संपूर्ण जो मॅचचा फलडा आहे ना, तो आपल्या बाजूने मात्र झुकावताना टॉनी टायटन्स. बिल्कुल सैंडी, तुषार मोहंती इसी तरीके के क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं. ये कभी भी इस खिलाड़ी को मैंने रुक कर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा है. आक्रामक तेवर अपनाए मैदान के बीच में तुषार मोहंती जी ने. आता 8 चेंडू आणि 8 डाबा, खराब क्षेत्ररक्षण. विकेटच्या पाठी शॉट थर्ड मॅन त्याला बीट करून गेलं, एक सिंगल घेतली, सिंगलने स्कोर मध्ये पुढे जातात. तर समीरच्या आकडे बॉल टू रन, 7 चेंडू आणि 7 धावा प्रदीप. और इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अगर देखा जाए सैंडी, तो 5 गेंदबाजों का 5 ओवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सबसे बड़ी बात है. तो आपको गेम प्लान बनाना होगा सैंडी. जब आप डगआउट में बैठते हो तो आपको पहले ही तय करना होगा कि कौन से 5 गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे मैदान के बीच में जब खेल ऑन होगा. नक्कीच प्रदीप, आता 6 चेंडूचा खेळ बाकी आणि कॅप्टन समोर आणि खिल. ग्रेट बॉलिंग आहे, टप्पा पडण्याने घेतले, स्विंग स्विंग इन द मिस, एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. 4 ओव्हरचा खेळ इथून मात्र समाप्त होता. आता 6 चेंडू आणि 7 धावा. प्रदीप काय वाटतं, जो माहोल आहे हलक्याच्या सरी, आणि तिथे जिंकण्यासाठी टॉनी टायटन्सला 6 चेंडू 7 धावा. सैंडी, बारिश ने तो माहौल यहाँ पे बदल दिया है पूरी तरह से, जिसका इंतजार था हम सभी को, आयोजकों को. उस तरीके की बारिश यहाँ पे वर्षा हो रही है. अब देखते हैं गेंदबाज इस मैच का जो नतीजा है उसे मोड़ने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि निखिल मडवी और तुषार मोहंती बहुत ही उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं. चलिए जल्दी जल्दी करिए, वक्त जाया मत करिए, वेळ वाया जाऊ देऊ नका मित्रांनो प्लीज. आपल्या सर्वांसाठी ही स्पर्धा आहे. बघा, वेळेचा जर इकडे वेळेच्या नंतर जर तुम्ही चेंडू टाकला तर दंडित व्हायला लागेल. कृपया करून हे लक्षात ठेवा प्लीज, थोडंसं लक्षात ठेवा मित्रांनो. आपल्या सर्वांची ही स्पर्धा आहे. 25 मिनिटाची वेळ दिली गेली, 5 मिनिटाची वेळ आहे तुमच्या जवळ. प्लीज जरा लवकर लवकर करा. राहुल, आपल्या सर्वांना विनंती आहे, वेळेचा जास्त दुरुपयोग करू नका, सदुपयोग करा, कारण तुम्हाला सर्वांची आदरणीय संदीपजी गणेशजी नाईक प्रेझेंटेड NMTCA पावसाळी रबर बॉल. आणि तिथेच उद्घाटन जशी झाली तसं पहिला मॅच आपल्या भेटीला आहे टॉनी टायटन्सच्या विरुद्ध ट्रायडंट नवी मुंबई. 63 धावांचा पिछा. आता मॅच आता जवळ आली आहे. 6 चेंडू आणि 7 कंपल्सरी टार्गेट स्पर्धेचा नियम. हलक्याचा सरी, आणि त्या हलक्याचा सरीमध्ये कोणता गोलंदाज वापरतोय याकडे जाऊया. बॅक टू रामलीला मैदान. 2025 हा पावसाळी रबर बॉल अफलातून सर्वांचं कौतुक आहे. नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला VS फायटर्स जुगाव, ज्याने टॉस जिंकलाय. टॉस जिंकल्यानंतर मयूर भोईन ठरवलं
गोलंदाजी मी टाकणार आणि स्वर्गीय अनंत स्मृती अप्पा स्ट्रायकर सीबीडीला त्याने आमंत्रित केलंय बॅटिंगसाठी. नेक्स्ट मॅच 2 एक्स्ट्रा समालोचक येतील. विजय म्हात्रे फ्रॉम बेलापूर आणि त्याच्या सोबतीला राहुल राठोड फ्रॉम वाशीगाव. चला 6 चेंडू 7 धावा. आता स्ट्राईक वरती आहे तुषार मोहंती आणि त्याच्या विरुद्धामध्ये हे निर्णायक सन्मेश. ग्रेट बॉलिंग ऑफ तुर्बा कुमार अप्पा अशू 11 कुमार तुर्बेकडून चांगली गोलंदाज आतापर्यंत टाकलेली आहे. डावखुरा गोलंदाज त्रास देईल परंतु त्रास देण्याच्या अगोदर चिक्की शॉट ही अजून खासियत आहे. पा एकाला वाटलं होतं आपला शॉर्ट ऑन बोल केलं पण किती चिक्की शॉट केलं. विकेटच्या पाठीमागे त्याला लॉंग लेग नाही फाईन लेग ते पाहिलं आणि जसं बाउन्सिंग ती चूक झाली मी म्हणेन. कारण चेंडू एक तर तुम्ही फाईन लेग लॉन्ग लेग एक ही क्षेत्र नाही तुम्ही बाउंसिंग टाकला आणि तो स्लो गतीने तो सोडणार नाही प्रदीप. बिल्कुल सैंडी गेंद के गति का यहाँ पे इस्तेमाल किया था तुषार मोहंती जी ने. मानना पड़ेगा क्या लाजवाब कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे तुषार मोहंती. अब गेंदे बची है 5 और रन चाहिए 3. फक्त 5 चेंडू 3. काही वर्ष क्रिकेट आहे. सन्मेशचा गोलंदाज हा बघितला तर चांगला गोलंदाज आहे. क्लासिक शॉट यार. मनोजने पण म्हटलं बेहतरीन स्ट्रोक यार. एक डीप एक आपण पाहिला वाईडिश काहो कॉर्नरच्या ठिकाणी मनोज त्यांनी टाळ्या ठोकल्या. काय वेगळ्या अंदाजामध्ये मॅचला संपवलं यार तुषारने. तिसरा षटकार पहिल्या चौकार नंतर मॅच फिनिश साठी एम.एस. धोनीची त्यांनी स्टाईल वापरली. फिनिश द मॅच टू हिट ओव्हर द रोप. 4 चेंडू आणि तब्बल प्रदीप 7-8 गडी राखून ही NMTC प्रेझेंटेड पावसाळी रबल बॉल पहिली मॅच अगदी फर्स्ट क्लास रीतीने एक शानदार रूपामध्ये त्यांनी फिनिश केलं. वेल डन टॉनी टायटन्स आणि हार्ड लक टायटन नवी मुंबई. बघा पहिली सेकंड मॅच दोन्ही टीमना विनंती आहे की एका लाईनअप मध्ये जा. जशी आपल्या नवी मुंबईची शिस्त आहे क्रिकेट खेळाची तसं एकामेकाबरोबर सेकंड हँड करा आणि त्याच्यानंतरच मैदानातून बाहर या. देखिए सैंडी जैसा ही यहाँ पे मुकाबला जीता है टॉनी टाइटंस के टॉनी मडवी जो कि संघ मालिक है काफी खुश हुए और उन्होंने सुरेश राणा सर को दावत के लिए आमंत्रित किया है. उन्होंने कहा है सुरेश राणा सर को चलिए सुरेश राणा सर मैं आपको खाना खिलाऊंगा. वेल डन ये बड़ा डील है टॉनी मडवी जी का. चला नेक्स्ट मॅच आणि 2 एक्स्ट्रा आमच्या कॉमेंट्री माउथ जोडतील. अर्थातच बेलापूरचे एक बेतीरनामा विजय मात्र त्याच्या साथीला एक आगळ्या वेगळ्या शैलीचा वाशी गावून बिलॉंग करणारा राहुल राठोड यांची पाहूया आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जुगलबंदी. आइए विजय अँड राहुल. तुर्तास आम्ही थोडीशी रजा घेतोय आणि पुन्हा मॅच नंतर आमच्या कॉमेंट्री मी जरूर कमबॅक करू. ओव्हर टू राहुल आणि विजय. 20 मिनिट. चला फिल्डिंग लावून घ्या. वेग येऊ नका विनंती करतोय. तुम्हाला पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये 20 मिनिटांचा कालावधी असेल याची दक्षता घ्या दोन्ही टीम. चला वियांश फायटर्स टीम चला फिल्डिंग लावून घ्या विनंती करतोय. आवाज पोहोचत असेल वियांश फायटर्स टीम चला लाईनअप करून तुम्हाला मैदानामध्ये उतरायचं आहे. दोन्ही टीमचे 12th मॅन. पहिला बॉल पडण्याआधी तुमचा राखीव खेळाडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण पाठवून द्या. थँक्यू सो मच सँडी सर आणि त्याच्याबरोबर प्रदीपजी विचारे सर. तुमचा देखील चांगला आवाज आमच्या नवी मुंबई पटलावरती सातत्याने आपण ऐकत असतो आणि आज नवी मुंबई प्रीमियर लीग पहिल्यांदाच रबर बॉल प्रीमियर लीग आपण सध्या अनुभवत आहे. चला वियांश फायटर्स संघ चला विनंती करतोय विकी मुंबईकर आवाज पोहोचत असेल तर